आए थे, चले गए, मेरे स्टूडेंट रहे वो। हाँ, सनी कैसी के लेम चूस दे जा साहब, और लेम चूस चूसते रहो। ये चेतावनी भी दी है कि हम किसी दल विशेष के नहीं हैं, और हम यदि जो हमारा काम नहीं करेगा तो हम ईवीएम के बटन उसके खिलाफ दबाएंगे। बहुत बहुत बधाई। और हमारा दुर्भाग्य है कि जिस तरह संघ की जो कार्यालय है उसकी छत जो है जर्जर हालत में, जो दस्तावेज थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या है कि दुर्भाग्य है हमारा कि हमें किराए के कमरे पर जो है आकर के जो है शपथ लेनी पड़ी। आज यहाँ अपने दौलतपुर सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के चुनाव में जो हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, डायरेक्टर सब लोग विजय होकर आए हैं। आज उन सब का जो दायित्व विधि हुई, शपथ विधि हुई। आज सब ने शपथ ली और शपथ के बाद अपने क्षेत्र के हितों के लिए काम करेंगे, समिति के लिए काम करेंगे, ऐसा सब लोगों ने बताया। और निश्चित रूप से मेरा पूरा सहयोग समिति के लोगों को रहेगा। कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई है समिति के भवन इत्यादि के लिए, यह संभव होगा, उस हम करेंगे। समिति के जो बिल्डिंग के बारे में भी इन्होंने मांग करी थी। हाँ, वो बताया मुझे, मैं बात करूंगा कहाँ से दे सकते हैं। अभी मैंने कोऑपरेटिव को बुलाया था, जो एडीओ पंचायत है उसको, मैंने कहा कहाँ से दे सकते हैं, या कोऑपरेटिव जो भी है। ये आज सहकारी संघ लिमिटेड दौलतपुर में शपथ ग्रहण समारोह था, जो अभिनव सैनी जी यहाँ पर चेयरमैन बने हैं, ग्राम बहादुरपुर से अभिनव सैनी जी, और उनके साथ में और सभी साथी डायरेक्टर जैसे तेज प्रताप सैनी जी और भैंसजपा आशीष सैनी जी, हमारे वीडियो साहब जी, यशवीर सैनी जी, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जितने भी पदाधिकारी थे। और यहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे और सभी किसान लोग उपस्थित थे। और चीफ गेस्ट यहाँ पर माननीय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी बुला रखे थे सभी लोगों ने। तो आज शपथ ग्रहण समारोह था, बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से काम हुआ सारा। जी, हम ना माननीय मंत्री जी से ये निवेदन किया है और सारे किसानों ने कि हम 8000 किसान हैं इस समिति पर, इस संघ पर, और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम इस पर आज बैठ कर शपथ ग्रहण भी नहीं कर पा रहे, और हमें किराए की दूसरे की बिल्डिंग में बैठ कर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करना पड़ा। और ये जो है ये मजदूर और किसानों की संस्था है। मजदूर और किसानों को जो यहाँ खाद नहीं मिलने का, बीज नहीं मिल रहा है, हमारे सारे अभिलेख और सारे कुर्सी मेज सब खराब हो गए, जर्जर हालत में बिल्डिंग ऊपर से गिर पड़ी। हमने मंत्री जी से यही अपेक्षा की है कि आप इसको किसी भी बजट से, और उन्होंने हमें कहा है, और हमने उन्हें ये चेतावनी भी दी है कि हम किसी दल विशेष के नहीं हैं, और हम यदि जो हमारा काम नहीं करेगा तो हम ईवीएम के बटन उसके खिलाफ दबाएंगे। शपथ समारोह था आज, इसमें एडीओ पंचायत साहब ने भी कहा मंत्री जी को। मैं फिर पुनः वही बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतनी ये स्थिति तो हो जाए कि हम अपनी शपथ अपने उस मकान में ले सकें या अपने संघ के मकान में ले सकें। लेकिन जब स्थिति वहाँ बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति है, वहाँ आप जा भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो रखी। तो मंत्री जी को वो ज्ञापन दे दिया, अब देखते हैं उस पर कितनी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत बधाई। और हमारा दुर्भाग्य है कि जिस तरह संघ की जो कार्यालय है उसकी छत जो है जर्जर हालत में, जो दस्तावेज थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या है कि दुर्भाग्य है हमारा कि हमें किराए के कमरे पर जो है आकर के जो है शपथ लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार भी आए थे, तो उनसे भी यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं निर्वाचित होकर के आए हैं, डायरेक्टर जितने भी हैं, उन्होंने उनके सामने अपनी समस्या रखी है। और सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसमें संघ पे जो क्षतिग्रस्त जो जर्जर हालत में कार्यालय है उसको तत्काल प्रभाव से जो उसको नवीनीकरण किया जाएगा। आपको लगता है हो जाएगा? देखिए, पिछली बार भी इसका एक प्रस्ताव गया था आज से 5 साल पहले, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार जैसे कि बता रहे हैं कि भाई आज इस बार ज़्यादा उम्मीद है, तो देखते हैं अब क्या कार्यालय में ये जो किसान 8000 10,000 किसान जुड़े हुए हैं इन सोसाइटियों पे, किसान सहकारी समितियों पर, अब देखते हैं क्या सरकार करती है क्या नहीं करती है। अब
तो यही है कि भाई लोगों ने आवाज़ उठाई, जो यहाँ के चुनकर जनप्रतिनिधि इन सोसाइटियों पर आए हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। अब देखते हैं क्या करती है सरकार। आए थे, चले गए, मेरे स्टूडेंट रहे वो। हाँ, सनी कैसी के, वो 5 बार के एमएलए मिनिस्टर हैं और हर चीज़ को हाँ हाँ कर दें। काम होगा, कब होगा, नहीं होगा। ये मेरे पिताजी प्रधान न्यादरपुरी जी ने ये बीज भंडार बनवाया था जब वो प्रधान नहीं थे। उसके बाद में ऊपर की बिल्डिंग बनवाई इसकी सन 59 में, समझे नहीं। और बहुत अच्छी हालत थी, एक ईंट उनके अपने हाथ से लगवाई हुई है। बस ज़्यादा तो क्या कहूँ, इसका मतलब निर्माण हो जाना चाहिए सही ढंग से, और जिससे लोगों की अपेक्षाएं जो भी हैं वो पूरी हो सके। आप कुछ मांग भी लेके पहुंचे थे यहाँ पे, मंत्री जी हैं, कुछ मांग भी कर रहे थे आप कहीं चीज़ की? मैं कर रखी मांग तो उनसे, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। अच्छा। जो माननीय हरीश रावत जी और फुरकान अहमद जी ने दिया हमें, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, और उसमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए आए थे। वो कहाँ गए? सिर्फ 4 कमरे जो मानक के अनुसार नहीं है, और 4 वो हैं, और मुझे कमरे चाहिए कम से कम 16 यहाँ पे, क्योंकि आर्ट साइड भी है, आनी चाहिए, आ चुकी है, और भी कॉमर्स वगैरह भी आना है, तो उसके लिए कमरे ज़रूरी है, और नहीं बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है यहाँ से। और मैं इसका संरक्षक हूँ कॉलेज का। ये जो छोटे भाई हैं पत्रकार महोदय, ये कृष्णपुरी जी, ये छोटे भाई हैं, ये पत्रकार हैं, इन्हीं की मेहरबानी से हुआ जो भी कुछ हुआ। तो उनसे मांग है मेरी मदन कौशिक जी से, मेरे पर उनका नंबर भी है, कोई बात नहीं। मैं कई बार मिल भी चुका, उनके देहरादून भी मिला जब पहले मिनिस्टर थे, और इनके घर भी मिल चुका हूँ। तो क्या बोल के गए? बस वो लैम चूस दे जाएं साहब, और लैम चूस चूसते रहो। कब होगा काम ईश्वर जाने, भगवान जाने, समझे नहीं। ये तो वो लोग चले गए जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसका? इसका समिति का, बीज भंडार का, जिसका निर्माण करवाया था, दूसरी मंजिल का करवाया था। वहाँ पे हमारे पिताजी का वो लगा भैया सन 59 का, जब वो प्रधान थे, और कमेटी के मेंबरों का भी लगा भैया। वहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं आप। प्रधान न्यादरपुरी प्रधान रहे, जिन्होंने 200 बीघे ज़मीन खरीद कर इस गांव को भी दी, जहां पर इंटर कॉलेज बन रहा है। वो क्या नाम, पॉलिटेक्निक के लिए भी हमारा प्रस्ताव है, और ITI भी बनी हुई है। तो वो ITI तो वहाँ की है, पिरान कलियर की, उसे यहाँ स्थापित कर दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन मिनिस्टरों को, चाहे किसी भी दल के हों, इनको काम करना चाहिए। काम को सलाम है, नहीं काम करेंगे तो फिर फिरेंगे। ठीक है जी, ओके, टाटा, बाय बाय।